हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, बिहार में इन दिनों दो ही वजहों से चर्चा हो रही है, दो ही वजह से चर्चा में है बिहार। एक है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला और दूसरा बाढ़। इन दोनों के बीच बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। कोरोना काल में पहला चुनाव बिहार ही में होने वाला है। इसके लिए चुनाव आयोग ने आज नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसके तहत उम्मीदवार अब ऑनलाइन नॉमिनेशन भरेंगे, पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किए जाएंगे और ऐसे कई फैसले किए गए हैं। आज बिहार की सभी पार्टी के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बाढ़ से निपटने के लिए उनकी तैयारी क्या है, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तो सिर्फ चुनाव और वोट बैंक से जुड़े मुद्दों पर ही है। कोई नहीं देखने के लिए आता है। अभी देखिए कहता है मर गया कि बाल बच्चा के लिए सिर्फ भाग चले। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का ही लाल नहीं था, देश का लाल था। शुरू से ही हम लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का नाम है, इसके लिए हम लोग लगातार जो है आवाज उठाने का काम किए। दिक्कत बहुत है, जो बना टूट गया, घर द्वार सब धंस गया। बिहार के लोगों को संतोष है कि अब सच्चाई सामने आ गई। ये आदमी मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है सरकार के। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए। मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। तो सुशांत सिंह राजपूत बिहार का है, इसलिए बिहार के नेताओं की सुशांत में बहुत दिलचस्पी है। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई का झंडा बुलंद करने में लगे हैं। पटना पुलिस जब मुंबई पहुंचती है, पर सवाल है कि ये लोग कहाँ के हैं? भूखे प्यासे मरै छी और कथी करै छी। इनका दर्द कौन सुनेगा? इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इतना सारा गांव में तो सब कुछ बटा दिया, कुछ नहीं मिला है। बिहार बाढ़ में डूब रहा है, न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनों की जिंदगी बिखर गई, पर ये लोग रोते हैं तो रोएं। इनके आंसू देखने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ राजनीति करने वाले नेताओं को सुशांत के लिए आवाज उठाने में जो फायदा दिखता है, वो बाढ़ में बर्बाद होते गरीब की मदद में नहीं दिखता। इसीलिए जब हम उनसे पूछते हैं कि इस बाढ़ से त्रस्त जनता के लिए भी वो कुछ करेंगे, तो वो हमसे ही सवाल करने लगते हैं। को न्याय दिलाने की बात और अपना क्रेडिट लेने की बात तो हर कोई कर रहा है। बाढ़ से मुक्ति दिलाने और बाढ़ के लिए क्या कर रही सरकार? बाढ़ से मुक्ति का क्या होगा, आप लोग एक आइडिया दे दीजिए, हम लोग करेंगे उसी पर। शर्म नहीं आती इन्हें? मंत्री बनकर जनता के पैसे पर सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन जब उसी जनता के लिए कुछ करने का मौका आया तो लगे समझाना। दुनिया में दो तरह की नदियां हैं। एक को कहा जाता है वैज्ञानिक आधार पर पेरियर रिवर और एक को कहा जाता है सीजनल रिवर। विज्ञान ने अभी तक कोई इजाफा नहीं किया है कि प्रकृति के आपदाओं का कोई अस्थायी समाधान हो सके। मंत्री जी के इस ज्ञान से क्या मुजफ्फरपुर की मीना के आंसू रुकेंगे? वो चीख चीख कर कह रही हैं कि सरकार आकर देखे कि हम लोग किस हाल में हैं। वोट लेने के लिए तो सभी लोग आता है, जनता लोग। अभी कहाँ भी इतना मुसीबत पड़ा हुआ है, तो कहाँ कोई अभी आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। वोट लेके 75 को आएगा, आखिर आके सभी लोग देखे, यहाँ नेता लोग, सरकार लोग आके देखे कितना की मुसीबत में आखिर पड़े हुए हैं, बाल बच्चा के लेके कहीं बन्ना कर ले हैं। कोई नहीं अभी देखने वाला। मुजफ्फरपुर के बड़गांव की हालत यह है कि आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जहां बाढ़ का पानी कम हुआ, वहां जिंदगी जीने लायक हालात नहीं बचे। आपको मैं तस्वीर दिखा दूं इस इलाके में, जहां पर मैं पहुंची हूं। इधर आसपास में जितने घर देख रहे हैं, अभी तो इन घर की तस्वीर दिखाई दे रही है। लगभग हफ्ते भर पहले सिर्फ पानी दिख रहा था। आप समझिए कि जिनका घर निचले इलाकों में है, तस्वीरें आप देखकर साफ समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे इस इलाके के प्रभावितों के, जब पूरा का पूरा बाढ़ का पानी चारों तरफ बिल्कुल समंदर जैसा नजारा यहाँ पर दिखता था। मुजफ्फरपुर दरभंगा के रास्ते में कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी उतरने के बाद त्रासदी की तस्वीरें दिख रही हैं।
घरों के सामने पानी भरा हुआ है जिसमें बीमारियों के कीड़े पनप रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार के ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि ये हमारे भरोसे नहीं है, ये सब भगवान की वजह से हो रहा है, प्राकृतिक आपदा है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो क्या कहते हैं, यही जानने के लिए हम इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर दरभंगा स्टेट हाईवे के बगल के गांव मिर्जापुर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनके घर के सामने अगर आप देखें तो अभी भी पानी भरा हुआ है। अब सरकार कह रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो मतलब कि अब परेशान है, एक तो बाढ़ है और उसमें मतलब कि लॉकडाउन है, हर तरह से हम लोग मर रहे हैं, अब काम धाम भी बंद है, अब करे से क्या करें। अब बिहार के 19 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 80 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, पर उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। बाढ़ आई बात तो कुछ नहीं मिला, प्लास्टिक लाइट कुछ नहीं मिला, आदमी भी हरा होता है तो उधिया के लगे चल जाता है, बानी से सब आदमी हमनी बिना खैले लड़का पैका बाल बच्चा। लेकिन जनता को ऐसे ही हाल में छोड़कर नेता चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो गए हैं। जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, सबके इलाके बढ़ जाएंगे, टिकट मिल जाएगा, तो यही नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने पहुंच जाएंगे और भूल जाएंगे कि जब जनता को जरूरत थी तब उन्होंने क्या किया था। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात और उसमें अपना क्रेडिट लेने की बात तो हर कोई कर रहा है। बाढ़ से मुक्ति दिलाने और बाढ़ के लिए क्या कर रही है सरकार? बाढ़ से मुक्ति का क्या होगा, आप लोग एक आइडिया दे दीजिए, हम लोग करेंगे उसी पर।